अंग्रेजी महीने के अनुसार आज अगस्त माह की 15 तारीख है। आज से 70 साल पहले हमारे देश को अंग्रेजियों की गुलामी से छुटकारा मिला था। हिंदी महीना के अनुसार भादो माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। दो महत्वपूर्ण अवसर आज है, स्वतंत्रता दिवस और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। स्वतंत्रता क्या है? हमारी स्वतंत्रता किस बात में है? किसमें हम स्वतंत्र हैं? हर आदमी को इस पर चिंतन करना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता अलग होती है, आर्थिक स्वतंत्रता अलग होती है, सामाजिक स्वतंत्रता अलग होती है और भी अनेक प्रकार की स्वतंत्रता है। और सबकी आवश्यकता है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या अन्य और स्वतंत्रता मिली हो, लेकिन हम मानसिक रूप से गुलाम हों तो बाहरी स्वतंत्रता हमें शांति न दे सकेगी। मानसिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता में आदमी पूर्ण रूपेण सक्षम है। इसमें किसी से लड़ना नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता पाने में तो लड़ना पड़ता है दूसरों से। दूसरे लोग हमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से परतंत्र करते हैं, लेकिन क्या दूसरा हमें मानसिक रूप से परतंत्र करता है? सोचें, यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, कोई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से परतंत्र नहीं है, किंतु क्या मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं? मानसिक गुलामी में ही तो जिंदगी व्यतीत हो रही है। और मानसिक रूप से हम अपने को स्वयं गुलाम बनाते हैं। हमारी स्वतंत्रता किस बात में है? हमारी स्वतंत्रता इसी बात में है,
अच्छा रहने में और अच्छा सोचने में। हमें सब लोग अच्छा माने, हमें सब लोग अच्छा कहें, इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। जिसकी जैसी इच्छा होगी वो हमें वैसा मानेगा, जिसकी जैसी इच्छा होगी वो हमारे बारे में वैसे बोलेगा, वैसे कहेगा। दूसरा हमें गलत मानता है, हमारे बारे में गलत बात कहता है, तो हमारा इसमें क्या नुकसान है यदि हम अच्छा रहते हैं, अच्छा करते हैं और अच्छा सोचते हैं तो। ये तो दुनिया है, सबकी अपनी अपनी मर्जी। बड़े बड़े संतों को भी गलत कहने वाले हुए हैं, आज भी हैं, आगे भी होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह लेबे का एक न देबे के दो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह काहू की जात बिगाड़े न सो, मांगी के खैब मसीद के सेबो लेबो के एक न देबो को दो, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछ सो। थोड़ा भैया ठीक क्यों नहीं होती है तुम लोगों की आवाज़? बहुत धीमे में बोल रहा हूँ फिर भी सीटी आ रही है। कहाँ स्वतंत्रता रह गई है मेरी? गोस्वामी जी कहते हैं, धूत कहो रजपूत, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को। कोई मुझे कहता है अरे तुलसीदास महाधूर्त है, पाखंडी। कोई कहता है अरे महाअवधूत सच्चे संत हैं। कोई मुझे राजपूत कहता है, कोई मुझे जोलहा कहता है। ठीक है, जिसके जैसी मर्जी हो ऐसा कहते रहे। किसी की बेटी से मुझे बेटा ब्याहना नहीं है, मुझे चिंता क्या है? मांग करके खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। न एक लेना है न एक देना है। अद्भुत बात। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जो यह लोग कहते हैं कि पूरा हिंदुओं को उन्होंने रक्षा की, वे क्या कह रहे हैं? मांगी खैबो मसीद के सोईबो, मांग करके खाऊंगा मस्जिद में सोऊंगा। ये नहीं कहते कि मांग करके खाऊंगा मंदिर में सोऊंगा। मस्जिद में सोने की बात है। इसका मतलब तुलसीदास जी को मस्जिद में ज़्यादा सुरक्षा मिल रही थी, मंदिर में सुरक्षा नहीं थी उनकी। मंदिर में जगह नहीं थी उनके लिए। मंदिर में सुरक्षा मिलती गोस्वामी जी को, मंदिर में जगह मिलती गोस्वामी जी को, तो ये क्यों कहते कि मांग करके खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा? है ना अद्भुत? बहुत विचित्र दुनिया है। जिनके लिए आप काम करेंगे, जिनकी सेवा में आप रात दिन लगे रहेंगे, वही आपकी निंदा करेंगे, वही आपके विरोधी बनेंगे। इतना ख्याल रखना, सावधान रहना होगा पहले से। रात दिन जिसके लिए आप दौड़ रहे हैं उन्हीं द्वारा आपको अपनी निंदा सुनने को मिलेगी।
और निंदा वो करते हैं तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रचे सो कहे कछ कोई। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो राम का प्रसिद्ध गुलाम हूँ, मैंने तो अपने आप को राम के हाथों में बेच दिया हूँ। अब जिसकी जैसी रुचि हो कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब लोग हमें अच्छा कहें और अच्छा माने, इसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता है अच्छा रहने में और अच्छा करने, अच्छा सोचने में, और यही हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें मात्र अपनी चिंता है होनी चाहिए। अपनी चिंता मतलब अपने कल्याण की चिंता, अपने सुधार की चिंता। किस रहने से, किस व्यवहार से, किस कर्म से मैं शांतिपूर्वक जीवन जी सकता हूं। दूसरा हमें अच्छा कहे, दूसरा हमें अच्छा माने, दूसरा हमारी पूजा करे, तब हमें शांति मिलेगी, तब हम सुख से सो पाएंगे। भ्रम, मिथ्या भ्रम। अच्छा कहलाने की चिंता क्यों? अच्छा रहने की चिंता करें। सोचें, हमें अच्छा रहने की चिंता कितनी होती है और अच्छा कहलाने की चिंता कितनी होती है। इस बात का तो हमें डर रहता है कि कोई हमारी निंदा ना करे, लेकिन क्या इस बात से हम डरते हैं कि मुझसे कोई गलत काम ना होने पाए? डरना ही है, चिंता ही करना है, तो केवल इस बात की चिंता करें कि जीवन में मुझसे भूल कर भी कोई गलत काम ना होने पाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। बस ये करना है, फिर जैसा कहे वैसा होने दो। गुरुदेव जी ने कहा है, अच्छा कहलाने की चिंता, अच्छा कहलाने की इच्छा रखना कभी न मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। बस मनसा वाचा कर्मणा, अच्छा रहना, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। और हमें अपने आप को निरंतर कसौटी में कसते रहना होगा। दुनिया में यदि हमारी बुराई हो रही है, निंदा आलोचना हो रही है, तो समझ लेना होगा कि मुझे लोग खराद में चढ़ा करके खराद रहे हैं, मेरी कसौटी कर रहे हैं कि मैं सचमुच में ठीक हूं या नहीं हूं। ठीक नहीं रहूंगा तो टूट जाऊंगा, दुखी होता रहूंगा। हीरा को घन से चाहे जितना पीटो वो टूटेगा नहीं, या तो छिटक करके दूर हो जाएगा या निहाई या घन में धंस जाएगा। हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वह प्रशंसनीय है जो घनों की चोट सह करके भी
टूटता नहीं है। कितना घन मारो हीरा को, कभी टूटेगा नहीं यदि सही हीरा है तो। कांच हथौड़ी की चोट से ही टूट जाता, हथौड़ी का मुक्का मार दो ठीक से तो टूट सक जाता है कांच। हीरा बनना होगा, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। और यहीं आकर के हम कमजोर बन जाते हैं। अच्छा लोग हमें कहें ठीक है, मान लो चलो, वैसे अच्छा कहलाने की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लो मेरे मन में अच्छा कहलाने की इच्छा है, ठीक है, तब ये मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा अच्छा काम कर रहा हूं जिसे कारण मुझे लोग अच्छा माने। पहले सोचना होगा ना। अच्छा कहलाना चाहते हैं तो अच्छा काम करना शुरू करो। तो कौन कौन सा अच्छा काम हमने किया है आज तक जिसके कारण हम अच्छा कहलाना चाहते हैं? एक बार परीक्षा करें तो, एक बार झांके ना अपने को। अच्छा काम एक भी नहीं किया और इच्छा इतनी ज्यादा है अच्छा कहलाने की, तो दुखी होने के अलावा, शिकायत में उलझे रहने के अलावा और हाथ क्या आएगा? यहां अधिकतम गृहस्थ सज्जन बैठे हैं, साधु महात्मा हैं, अधिकतम गृहस्थ सज्जन देवियां बैठे हुए हैं। हर माता पिता के मन में ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा अच्छा रास्ते में चले, एक अच्छा आदर्श स्थापित करे। ये ख्वाहिश गलत नहीं है, लेकिन जरा एक बार सोचिए, अच्छा ऐसे लोग हैं, नहीं कहता हमें हैं, लेकिन एक बार आप गंभीरता से सोचें, किसी दिन आपका बेटा आपसे कहे कि पिताजी आपके जीवन में कौन कौन सा ऐसा अच्छा आदर्श है जिसे मुझे अनुकरण करना चाहिए, आप क्या उत्तर दोगे? उत्तर देने की स्थिति में है या नहीं है? सोचिएगा एक बार गंभीरता से। आपने ऐसा कौन सा ऐसा आदर्श रखा जिसे आपके बेटे को अनुकरण करना चाहिए? फिर आप कहते हो कि बेटा मुझे सम्मान दे, मेरे रास्ते पर चले। मूल प्रश्न हमारा यह है कि स्वतंत्र हम किस में हैं? अच्छा रहने में, बस मात्र अच्छा रहने में स्वतंत्र हैं। और अच्छा हम रहते हैं तो समझ लें हमें किसी का शाप लगेगा नहीं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। साँचे श्राप न लागे, साँचे काल न खाए, साँच ही साँचा जो चले, ताको काह न साए। सदगुरु कबीर कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले को किसी का शाप नहीं लगता है।
उसे काल खा नहीं सकता है। सदगुरु कबीर स्वयं सच के मार्ग पर चले और अकेले चले, साथियों की परवाह नहीं किए। साथी बाद में मिल गए वो अलग, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं देखा कि कौन कौन मेरे साथ चलने को तैयार है। अकेले चले। और उस जमाने में आज से 550 साल पहले हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारते रहे। उनका कोई बाल बांका क्यों नहीं कर सका? केवल सच्चाई और निष्पक्षता के कारण। किसी से भी सटकर चले होते, जरा भी असत उनके पास होता तो कोई उन्हें छोड़ता नहीं। सिर से पैर तक सत्य के मार्ग में अत्यंत दृढ़। सत्य ही कबीर का गुरु था, सत्य ही कबीर का रास्ता था, सत्य ही कबीर की मंजिल थी बस। और सत्य ही उनका साथी था। तो जो सच के मार्ग पे चलता है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना एना क्रमंत ऋषियो ह्याप्त कामा यत् सत्य से परमम निधानम। उपनिषद के ऋषि कहते हैं सत्यमेव जयत, सत्य ही विजयी होता है, ना नृतम, असत्य नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, देवताओं का मार्ग, सज्जनों का मार्ग सत्य से परिपूर्ण है। और जहां पहुंचना है वह भी सत्य ही है। एक सत्य को पकड़ ले बस। तो सच के मार्ग में चलने में ही हमारी स्वतंत्रता है। कोई हमारे बारे में कुछ न कहे, स्वतंत्रता कहाँ है? मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले ना कि जिनके लिए रात दिन आप मर खप रहे हैं वे ही विरोधी हो जाएंगे। आपका बेटा, आपका भाई, आपकी पत्नी, आपके पड़ोसी, आपके मित्र विरोधी बन गए। दुखी होने की बात नहीं है। उनका मन जब तक स्वार्थ पूरा होता रहा वे मित्र बने थे। स्वार्थ पूरा नहीं होगा वे शत्रु बन गए। इतिहास देख लो, जितने बड़े पुरुष हुए हैं उनको अपने से ही विरोध ज्यादा मिला है। तथागत बुद्ध पूरी दुनिया में प्रसिद्ध, भारत को कहा जाता है जगत गुरु। भारत यदि जगत गुरु है किसी के कारण तो मात्र बुद्ध के कारण जगत गुरु है, और किसी कारण से जगत गुरु नहीं है भारत। बुद्ध के कारण से ही जगत गुरु है भारत, क्योंकि बुद्ध के विचार ही दुनिया भर में फैले थे। हिंदू तो इतना संकुचित, समुद्र यात्रा करना महापाप। अपने भाई को, हिंदू समाज के 90% लोगों को आप ज्ञान नहीं दे सकते, कहाँ जगत गुरु बन जाओगे? पड़ोसी के गुरु नहीं बन पाए, अब जगत गुरु होने का अहंकार गांठे बैठे हैं। भारत जगत गुरु है तो महात्मा बुद्ध के कारण है। तो तथागत बुद्ध बहुत बड़ी हस्ती,
उनको सबसे ज्यादा विरोध कहाँ से मिला? उनका ही चचेरा भाई, और जो बाद में उनका ही शिष्य हो गया था, देवदत्त। उन्हीं देवदत्त से जिंदगी भर बुद्ध को विरोध मिला था। यहाँ तक देवदत्त ने उनके समाज में फूट डाल दी, और जब तक जीता रहा देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र करता रहा। क्या करोगे? महावीर स्वामी बहुत बड़ी हस्ती, महावीर स्वामी का सगा दामाद जमाली, जो बाद में साधु होकर के उनका ही शिष्य हो गया, महावीर स्वामी का संसारी रिश्ते में उनका सगा दामाद, धार्मिक रिश्ते में उनका ही शिष्य, वही जमाली महावीर का विरोधी बन करके उसके समाज में फूट डाल करके भिन्न पंथ चला लिया। क्या करोगे आप? ईसा मसीह के 12 शिष्य थे, खास 12 शिष्य। उन्हीं 12 शिष्यों में से एक शिष्य ने मात्र 30 रुपये के लोभ में ईसा मसीह को विरोधियों से पकड़वाया था। उनका ही खास शिष्य जो उनके साथ बराबर रहते थे, मात्र 30 रुपये के लोभ में ईसा मसीह को पकड़वा दिया। हजरत मोहम्मद के 12 चाचा थे। उनमें से उनका एक चाचा तो जिंदगी भर उनकी रक्षा करता रहा, जिंदगी भर उनकी रक्षा करा, क्योंकि वो उनके पिता तो मर गए थे थोड़े दिन में। हजरत मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला, उनकी शादी जब आमना से हुई थी तो अरब के रिवाज के अनुसार अब्दुल्ला अपनी ससुराल में अपनी पत्नी आमना के साथ 3 दिन रहे, फिर वहां से निकल गए, वहीं पर मृत्यु हो गई। उसी 3 दिन में आमना गर्भवती हो गई। हजरत मोहम्मद पैदा भी नहीं हुए थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके चाचा ने उन्हें पाला पोसा और जिंदगी भर उनकी रक्षा करते रहे अबू तालिब। लेकिन उनका दूसरा चाचा अबुल हक जिंदगी भर हजरत मोहम्मद विरोधी बने रहे, यहाँ तक हजरत मोहम्मद की हत्या करने के लिए तैयार थे। यदि अकेले मिलते हजरत मोहम्मद तो अबुल हक हत्या उनको मार डालते जान से। उनका सगा चाचा। करोगे क्या आप? ये तो दुनिया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही रास्ते पर जिंदगी भर हम कैसे चल सकें, इसी बात पर जोर देना है। मात्र इसी बात पर जोर देना है कि जिंदगी भर हम सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं और सही रास्ते पर चलकर कैसे हम अपना कल्याण का काम करें। कल्याण का काम करने में आदमी पूरी तरह से स्वतंत्र है। दुनिया में सबसे सरल काम, सबसे सस्ता काम यदि है जिसमें बाहरी कोई स्वतंत्रता नहीं है तो वह है आत्मशांति, आत्मकल्याण का काम। कल्याण का जो काम है, मोक्ष का जो काम है, उससे ज्यादा सरल और उससे ज्यादा सस्ता दुनिया में और कोई भी काम नहीं है। ऐसा होते हुए भी
कल्याण का काम, मोक्ष का काम सबसे ज़्यादा कठिन क्यों जान पड़ता है? हमारी बिगड़ी हुई आदत के कारण। आदत हमारी बिगड़ी है, गलत आदत हो गई है, गलत आदतों के हम गुलाम बन गए हैं, इसलिए कल्याण बहुत कठिन जान पड़ता है। गलत आदतों को छोड़ दो, इंद्रियों की गुलामी को छोड़ दो। इंद्रियों की गुलामी में जिंदगी भर कठिनाई 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 है, उससे उब नहीं रहे हैं। और कल्याण के काम में थोड़ी मेहनत पड़ी, घबरा गए। दुनियादारी में चाहे जितनी तकलीफ हो, आदमी उबता घबराता नहीं है, लेकिन धर्म के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में थोड़ी सी प्रतिकूलता आती, किसी ने कुछ कह दिया, सहन करने की क्षमता नहीं रह जाती। मैं कहा करता हूं, इसी आश्रम की बात है, तब वहाँ रहते थे प्रीतम नगर वाले आश्रम में। यहाँ रहना नहीं होता था, यहाँ इतना बना भी नहीं था, सुविधा भी नहीं थी। प्रीतम नगर में रहना होता था। एक जिज्ञासु आया था, साधक रहा था 2-3 साल तक। किसी बात को लेकर किसी साधक संत ने उन्हें कुछ कह दिया। अब उसको लेकर वो इतना दुखी, इतना दुखी, इतने परेशान, एकदम व्याकुल आए मेरे पास। उस समय गुरुदेव जी नहीं थे, बाहर कार्यक्रमों में थे। मेरे पास आए और कहा, साहब उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह पाऊँगा। जितना बन सका समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो मैंने कहा, भैया ये तो कल्याण का मार्ग है, बिना सहन किए काम चलेगा नहीं। उन्होंने जितने तुम्हें कुछ कहा है वो तुम्हारे हित के लिए कहा, वो तुम्हारा विरोधी नहीं है। तुमने कोई गलती की तो तुम्हारे हित के लिए उन्होंने कुछ कहा, तो तुम्हारा विरोधी थोड़े, तुम्हारा बैरी थोड़े है। सहन तो करना पड़ेगा। मान लो यहाँ किसी साधु ने कुछ कह दिया, सहन नहीं करो, घर जाओगे, शादी करोगे, और शादी करोगे तो पत्नी आएगी, तो पत्नी भी तो कुछ कह सकती है, क्या सहना नहीं पड़ेगा? जब मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने छूटते ही कहा, साहब पत्नी की चप्पल सहन कर सकता हूँ, साधु की बात सहन नहीं कर सकता। मैं कभी तो लौट जाऊं। अब क्या करोगे? क्यों? बिगड़ी आदत। बात यह है कि कल्याण का काम सबसे सरल, सबसे सस्ता। अब ये बताओ, कितना पैसा आपके पास होगा तब कल्याण का काम करोगे? कल्याण का काम करने के लिए कितना पैसा लगेगा? कुछ लगेगा पैसा कल्याण काम करने के लिए? साहब मैं क्षमा करना चाहता हूँ, संयम से रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, पैसा नहीं है, 2-4 लाख रुपया होता तब क्षमा करना चाहूँगा। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता शायद 10-20 लाख रुपया हो जाता, तब मन इंद्रियों पर संयम करने में सरलता होती, तब तो ऐसा होता। क्षमा करने में, गम खाने में, सहनशील बनने में, ज्ञान विवेक विचार के रास्ते में चलने में आपको कितना पैसा लगेगा? बिना पैसे के। इतनी डिग्री मेरे पास होगी तब मैं क्षमा कर पाऊंगा, बिना डिग्री के क्षमा कैसे होगी?
बिना डिग्री के दया कैसे होगी, बिना डिग्री के सहनशीलता कैसे आएगी? क्या क्षमा करने के लिए, गम खाने के लिए, सहनशील बनने के लिए, सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए डिग्री की आवश्यकता आपको है? सदगुरु कबीर के पास कौन सी डिग्री थी? सदगुरु कबीर के पास कितना खजाना था? विद्वान लोग कहते हैं कि कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे। चलो मानते कुछ देर के लिए, यद्यपि उनका कहना गलत है, लेकिन चलो मान लेते हैं कि कबीर अनपढ़ थे, मति कागज छुओ ने, कलम कहो ने हाथ, ऐसा उन्होंने कहा है। मानते हैं कि वे अनपढ़ थे, गरीब नीरू नीमा के यहाँ पाले पोसे गए रहते थे, कपड़ा बुनते थे, खाते थे। अपना कल्याण किए कि नहीं किए? अपना तो कल्याण किए, लाखों लाखों का कल्याण कर लिए ना। कौन सा पैसा लगा आपको? तो कल्याण का काम सबसे सस्ता, सबसे सस्ता, और कल्याण का काम करने में हर आदमी पूरी तरह से स्वतंत्र है। आवश्यकता है दृढ़ निश्चय की, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय नहीं है, हजार लोग सहयोगी बन जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कल्याण का काम मन से होता है, तन से नहीं होता। तन से सेवा हो सकती है, होती है, तन से व्यवहार का काम होता है, लेकिन कल्याण का काम मन से होता है। जहां बैठे हैं सारी आशा वाशा तृष्णा को छोड़ दें, मन से बैठे बैठे बस मुक्त हो गए ना। रोगी शरीर में भी कल्याण का काम किया जा सकता है, स्वतंत्र हैं, लेकिन यही कठिन हो रहा है। मेरा प्रश्न था कि हम स्वतंत्र किस में हैं, हमारी स्वतंत्रता किस बात में है? मात्र एक बात में, अच्छा रहने में, अच्छा सोचने में, अपने मन को निर्मल बना करके रखने में। हमारे अलावा हमारे मन को दूसरा कोई आदमी गंदा नहीं कर सकता है, और हमारे अलावा हमारे मन को दूसरा कोई आदमी पवित्र नहीं बना सकता है। हम स्वतंत्र हैं। अपने को हमें कसौटी में कसते रहना है, निरंतर कसते रहना है, और यही काम हम नहीं कर रहे हैं। बाहरी बातों में हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम कहीं मकान बनाना चाहते हैं, जमीन खरीद ली, प्लाट खरीद लिए। पहले तो प्लाट खरीदने के लिए व्यवस्था हो लेनी पड़ेगी। प्लाट खरीद बनाना चाहें, विकास प्राधिकरण वाले आकर रोक दिए, पड़ोसी ने रोक दिया, कोई बदमाश आकर रोक दिया। स्वतंत्रता कहाँ है? पूरी तरह से। मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, सामान नहीं मिल रहा तो क्या करोगे? कितनी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे कोई भी काम, नौकरी पाना है, बड़ी डिग्री आपके पास है, बड़ी डिग्री है, बड़ी योग्यता है, नहीं मिल रही, फिर भी सारी योग्यता होते हुए नहीं मिल रही आपको नौकरी। बहुत लोग हैं, सारी योग्यता उनके पास है, अच्छी डिग्री उनके पास है, लेकिन नहीं मिल रही नौकरी। कहाँ स्वतंत्रता है पूरी बाहरी क्षेत्र में? लेकिन कल्याण के क्षेत्र में कोई स्वतंत्रता नहीं है। केवल इंद्रियों की आसक्ति, वासनाओं की प्रबलता, बिगड़ी आदत, यही बाधा है। और इन तीनों को बनाने वाले, इन तीनों को पालने पोसने वाले हम स्वयं हैं।
और जब चाहे तब हम छोड़ सकते हैं। आप में बल होना चाहिए, बस निश्चय होना चाहिए, मुझे छोड़ना है, छोड़ दें। कोई ऐसी आदत नहीं है, कोई ऐसी वासना नहीं है, दृढ़ निश्चय करके आप छोड़ नहीं सकते हो। सबसे बड़ी वासना काम की वासना होती है, और वासना छूट जाती है, लेकिन काम की आसक्ति नहीं छूटती। उसमें भी दुर्बलता हमारी है। कितने ऐसे लोग हैं घर में, गृहस्थी में, लेकिन पति पत्नी साथ में है, लेकिन दोनों पूर्ण संयम से हैं। कल ही एक देवी से बात हो रही थी, उसका फोन आया था। अपनी सास से थोड़ा परेशान है वो। कह रही थी कि साहब कैसे कैसे लोगों की संगति मुझे मिल गई, कौन से मैंने गलत काम किया था। मैंने कहा बेटा उसको ना सोचो, तुम ये सोचो कि मेरा कैसा कितना सौभाग्य, मुझे ऐसा सुंदर पति मिला। उसके पति को भी जानता हूँ मैं। उन्होंने कहा हाँ साहब इस बात में तो है कि मेरा पति मेरा बहुत सहयोगी। अभी उसकी उम्र 40-42 साल की होगी, ज़्यादा नहीं। उसका बेटा, बड़ा बेटा 20 साल का होने जा रहा है, अभी 20 साल का हुआ नहीं है। वो बता रही थी साहब अभी नवंबर महीना आएगा, 12 साल होगा हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। घर में है पति पत्नी दोनों, 40 साल की उम्र, और कह रही है कि 12 साल हो गए हमें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। क्यों? दृढ़ निश्चय है ना। इसी उत्तर प्रदेश का एक युवक यहाँ पढ़ता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, गुरुदेव से मिलने आया करता था। उस समय हम लोगों से कम मिलते थे, गुरुदेव से रहते थे। तो पढ़ा लिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ, पूना में नौकरी लगी। अब आजकल तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बड़ी मांग। पूना में नौकरी लगी, गए, शादी हुई, पत्नी आई, पत्नी ही पूना चली गई। उसने युवक ने कहा कि देखो मैं नौकरी तो कर रहा हूँ, पैसा मुझे मिल रहा है, लेकिन माता पिता को क्या दे रहा हूँ मैं? क्या मात्र पैसा देकर माता पिता की सेवा हो सकती है? सेवा तो पास रह करके होती है। यदि तुम चाहो तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे सकता हूँ, घर चलूंगा, छोटी नौकरी कर लूंगा, माता पिता के साथ रहूंगा, खेती भी हो जाएगी और सेवा करें। तो उसकी पत्नी ने भी कहा जैसा आप कहें मैं तैयार हूँ। नहीं तो लड़की कह सकती थी, अभी शादी होकर आई है, कह सकती थी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानकर मैंने शादी की है, घर जाने के लिए शादी नहीं की, किसान बनने के लिए। लेकिन उस युवती लड़की ने भी कहा आपकी मर्जी, मैं तैयार हूं। नौकरी छोड़ दिया, घर आ गए। ऐसा संयोग कि घर आने के कुछ महीने के बाद उस युवक की मां को पैरालिसिस हो गया। अब वही बहुत सेवा कर रही है। पुनः रहती कहाँ सेवा करती, सेवा करे। घर आए, दोनों रहने लगे। अभी उम्र 32-35 के भीतर हो गए, शादी हुए कई साल हो गए हैं। उस युवक ने अपनी पत्नी से कहा देखो ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, कितना सौभाग्य हमारा हुआ कि आज मानव जीवन मिला है, कल्याण करने के लिए मिला है। भोग में पढ़ करके 1-2 बच्चे पैदा कर लेंगे, कौन सी बड़ी वीरता हो जाएगी। यदि तुम चाहो तो हम दोनों जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन करते हुए रहें। तो लड़की ने कहा मैं तैयार हूं। एक भी बच्चा नहीं, शादी हुई साल भर भी नहीं हुआ था। अब दोनों आज घर में रहते हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करते हुए। कितना बड़ा आदर्श है। तो आदमी में पूरा बल है,
दृढ़ निश्चय कर ले तो कल्याण के काम में ही, अच्छा रहने में, अच्छा सोचने, अच्छा करने में हमारी स्वतंत्रता है। ये असली आज़ादी होगी। बाहर की आज़ादी तो बहुत आज़ादी है, लेकिन भीतर जब तक आज़ादी ना होगी, भीतर आकर्षित होता रहेगा हमारा मन, बाहर ललचाता रहेगा देख देख करके, बाहर की आज़ादी सुख न दे सकेगी। बाहरी आज़ादी की आवश्यकता है। भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक भौतिक क्षेत्र में हमने बहुत विकास किया है, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सदाचार के क्षेत्र में, आध्यात्मिकता क्षेत्र में हमने कितना विकास किया। मंदिर बढ़ गए, मस्जिद बढ़ गए, गिरजा गुरुद्वारा मठ आश्रम बढ़ गए, धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए, धार्मिक आयोजन बढ़ गए, धार्मिक पूजा पाठ बढ़ गए। जीवन कितना नैतिकता से परिपूर्ण हुआ है, जीवन कितना सदाचारी हुआ है, धर्म जीवन में कितना उतर आया है, कितना हम शांत हो सके हैं। जिस हिसाब से, जिस अनुपात से भौतिक विकास हुआ है, क्या उसी अनुपात से हमें मानसिक शांति मिल रही है? हम तृप्त हैं भीतर से, संतुष्ट हैं? कहाँ है? और हमारी गुलामी बढ़ती जा रही है, ललचाते चले जा रहे हैं। क्यों? कौन गुलाम बना रहा है हमको? कोई और गुलाम नहीं बना रहा है, हम स्वयं गुलाम बन रहे हैं। समझना इसको। बाहरी परतंत्रता नहीं है, कहीं बाहरी व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था, जो परतंत्रता है वह आंतरिक है। और परतंत्र व्यक्ति कभी भी सुखी जीवन नहीं जी सकता है। पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। वो कौन पराधीन? ये पराधीनता भीतर की है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम परवशम दुखम। ये मनुस्मृति के एक मंत्र की पंक्ति है। आत्म स्वावस्था में ही सब प्रकार का सुख है और परवस्था में सब प्रकार का दुख है। परवस्था है बाहर मन का खींचते रहना, ललचाते रहना, और जितना हमारा मन ललचाता है, आकर्षित होता है, उतना हम गुलाम बनते चले जाते हैं। क्योंकि चीज बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं। यदि आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं, सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, तो एक बात का सदैव ख्याल रखना, किसी भी चीज को कभी भी अपने से बड़ी न होने देना। चीज बड़ी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं, चीज मालिक बन जाती है, हम गुलाम बन जाते हैं। अमुक चीज के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, अमुक चीज के बिना मैं जी नहीं सकता। चीज मालिक बन गई, हम गुलाम बन गए, चीज बड़ी हो गई, हमारी कीमत घट गई, अपने को बेच दिए ना। जब जैसी जो चीज मिल जाए प्रयोग कर लो, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को अपने से बड़ी मत होने देना। यदि सुख से जीना चाहते हो तो। और जिस दिन चीज बड़ी हो जाएगी उस दिन जिंदगी में फिर कभी आपको सुख मिलने वाला है नहीं। क्या ऐसा है?
कोई भी चीज आपके दिमाग पर सवार है तो आज से ही उसे अपने दिमाग से हटा दो। आप है ना, आपका जीवन चीजों के लिए नहीं है, चीजें आपके लिए है। इस बात को क्यों भूल गए? और जिन चीजों को देख देख करके आपका मन ललचा रहा है, अरे वो चीज नहीं मिली, जीवन बेकार। दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग उन चीजों के बिना आराम की जिंदगी जी रहे हैं, आप क्यों नहीं जी पाते रहे हो? केवल भीतर की कमजोरी, आसक्ति, दुर्बलता, इसी को जीतना है। जितनी आसक्ति होगी उतना हम भीतर से दुर्बल होते जाएंगे, गुलाम बनते जाएंगे, और गुलाम सुखी जीवन नहीं जी सकता। सुखी तो बादशाह जिएगा। सर्वम आत्मवशम सुखम, आत्मस्वस्थता सब प्रकार का सुख। आत्मस्वस्थता है अपने आप पर पूर्ण संयम, अपने आप को निरंतर शोधते रहना, शोधते रहना, शोधते रहना, निरंतर शोधना है। जब तक जीवन है तब तक अपने को शोधते रहना है, मांझते रहना है। यही महत्वपूर्ण काम है जीवन का। और बाकी सारे काम घलवे के हैं, गौण हैं। व्यवहार के बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मजबूरी है, करना चाहिए, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य आत्मशांति, आत्मकल्याण, और यह काम करने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। आज स्वतंत्रता दिवस, बाहरी आज़ादी को भी हमें कायम रखना है। बाहर का हमला कम हो रहा है। बाहरी आज़ादी, बाहर का शत्रु आक्रमण करता है देश में, तो देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जो जितने नागरिक हैं देश के, सबका कर्तव्य है देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना। देश गुलाम हो जाएगा तो हमारा धर्म भी नहीं बचेगा। इसलिए देश की सुरक्षा करना हर भारतीय का पहला कर्तव्य है। लेकिन बाहरी आक्रमण तो नहीं है। हम लोग भारतीय लोग ही आपस में धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, पैसे को लेकर लड़ते रहेंगे तो कब तक भारत सुरक्षित रहेगा? किसी भी परिवार का, किसी भी राष्ट्र का नुकसान, विनाश बाहर के लोग नहीं करते, उसके सदस्य लोग ही करते हैं। आपस की फूट भयंकर विनाश का कारण, घर का भेदिया लंका ढावे, प्रसिद्ध उदाहरण है ना। कौरव पांडव के आपस की फूट भारत के विनाश का कारण। ऐसा ले लो तो देश की सीमा को तो सुरक्षित रखना ही है। सुख से जीना है देश में, बाहरी रूप में भी। तो जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी मत, मजहब, संप्रदाय के मानने वाले हों, किसी जाति वर्ण के मानने वाले, किसी देवी देवता की पूजा करने वाले हों, जब तक आपस में प्रेम, एकता, समता, सद्भावना नहीं का व्यवहार नहीं होगा, तब तक आज़ादी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। बाहर की आज़ादी को सुरक्षित रखना है और भीतर की आज़ादी को भी सुरक्षित रखना है। स्वतंत्रता दिवस का यही संदेश है हम लोगों के लिए। अब बस, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। जैसे कि आप सबको विदित हो चुका है कि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। हर वर्ष यहाँ भी ध्वजारोहण होता है। पूज्यवर साहेब जी ध्वजारोहण करेंगे। हम सब वहाँ चलें ध्वजवंदन के लिए। उस परिसर में जहाँ भक्तों का निवास है, साधकों साधिकाओं का निवास है, वहीं ध्वजारोहण होगा और आप सब चलें। ये सत्र पूरा होता है, आप सब चलें। महाध्वजारोहण होने के पश्चात जलपान होगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपनी, थे धन्य जवान वो अपने।
थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा।